बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको शुगर के मतलब ऐसे नुस्खे बताऊंगा जो आप घर बैठे इंतहाई सस्ती चीज़ों से अपना इलाज कर सकेंगे। शुगर एक ऐसी मर्ज़ है, अल्लाह न करे किसी भी इंसान को हो। शुगर से इंसान किसी काम का नहीं रहता। और शुगर वाला मरीज़, पहली बात तो ये है, अल्लाह ना करे अगर उसे कोई ऑपरेशन का मामला पड़ जाए या उसे कोई ज़ख्म हो जाए तो ना तो उसका ज़ख्म सही होता है, ना उसे अगर कुछ ऑपरेशन करना पड़े तो ना वो ऑपरेशन सही होता है। हमारे सामने शुगर वाले लोग ऐसे भी देखे हमने, किसी का बाजू कट गया, किसी के टांगें कट गईं और किसी के साथ इस तरह के बेशुमार मसले पैदा हुए। शुगर इस दौर में बहुत ज़्यादा कसरत से पाई जाती है और इसके शुगर के होने की मुख्तलिफ वजूहत हैं। तो पहले तो ये है कि इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की चीज़ें खाने से और इस तरह की चीज़ों के इस्तेमाल से अपने आप को बचाए जिससे शुगर ना हो। शुगर एक ऐसा मर्ज़ है, ये दुआ करें कि अल्लाह ताला किसी भी इंसान को शुगर जैसी मर्ज़ से महफूज रखे। तो मैं आज आपको इतने आसान नुस्खे बताऊंगा, अगर ये मेरी वीडियो आप अव्वल से आखिर तक देखें तो इंशाअल्लाह ताला आप शुगर से अपने आप को कंट्रोल कर सकेंगे। तो ये जो चीज़ें जो नुस्खे आपको मैं बताऊंगा, ये इतने सस्ते और इतने बासानी से आपको बाज़ार से मिल जाएंगे कि आप इतनी महंगी महंगी मेडिसिन जो इस्तेमाल करते हैं। फिर एक बात ये याद रखें, मेडिकल में जो आप दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, इसका आपने आजमाया होगा। आपके साथ इस तरह का मामला खुद भी ऐसा लोगों के साथ खुद पेश आता है। हर घर में इस वक्त कोई ना कोई मरीज ऐसा मौजूद है। आप जब मेडिकल में इसका इलाज करवाते हैं, शुरू में तो ये शुगर बहुत कम होती है। जब आप मेडिकल की दवाइयाँ शुरू कर देते हैं, फिर आस्ता आस्ता शुगर बढ़ना जब शुरू हो जाती है तो कुछ अरसे के बाद आपको वो दवाई छोड़नी पड़ती है। उसके बाद आपको हाई एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। फिर कुछ अरसा जब गुजर जाता है, फिर आपको उस तकलीफ में इजाफे में शिद्दत में इजाफा हो जाता है, फिर उससे हाई एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है। तो मिसाल में आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आपने ये देखा होगा कि मेडिकल में इन बीमारियों का शुगर का कोई इलाज नहीं। बस ये है कि वक्ती वो कंट्रोल हो जाती है, बस आप भी मुतमईन हो जाते हैं कि कुछ दवाई से कुछ फ़र्क पड़ गया। तो ये जो नुस्खा मैं आपको बताऊंगा, अगर इस पर आपने अमल किया तो इंशाअल्लाह शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी और इससे अपनी इस बीमारी से अपने आप को भी महफूज कर लेंगे। आपने 20 ग्राम लेने बादाम, 20 ग्राम आप बादाम लें। उनको आपने किसी भी चीज़ में या किसी में ग्राइंडर में उसका आपने सफ़ूफ बना लेना है। नंबर 2, आपने लेनी है कलवंजी। ये भी आपने 20 ग्राम लेनी है। कलवंजी को थोड़ा आपने साफ़ कर लेना है। बाज़ दफ़ा कलवंजी के अंदर छोटे छोटे ज़र्रात और इस तरह की चीज़ें होती हैं। जब आप कलवंजी लेके आएँ तो उसको थोड़ा किसी चीज़ से साफ़ करके रख लें। 20 ग्राम ये कलवंजी हो गई। फिर आपने 20 ग्राम लेने मेथी दाना। मेथी दाना, इसका भी आपने सफ़ूफ बनाना है। और जो कलवंजी है इसका भी आपने सफ़ूफ बना लेना है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ये जो काले चने होते हैं, भुने हुए चने, ये बाज़ार से ये सब चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। फिर आपने 20 ही ग्राम काले चने लेने हैं। अल्लाह ताला ने काले चनों में इतनी ताकत रखी हुई है कि आपने ये सुना होगा कि काले चने बहुत लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं और ये ताकत के लिए खासकर हमारे आर्मी वाले हजरात काले चनों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो काले चनों में अल्लाह ताला ने बहुत ताकत रखी हुई है। इसी तरह ये जो चीज़ें मैंने जितनी आपको बताई हैं, 4 चीज़ें, इसको आपने मिक्स कर लेने हैं और मिक्स करके एक सफ़ूफ बना लेने हैं। जिस तरह एक पाउडर बन जाता है, सफ़ूफ बना के इसको आप किसी अपने पास किसी बोतल में किसी चीज़ में महफूज करके रख लें। अब इसको आपने इस्तेमाल किस तरह करना है, ये चीज़ें आप अपने पास महफूज कर लेंगे। तो फिर आपने ये करना है कि हर दिन सुबह नाश्ता करने से आधा घंटा पहले इसकी 1 चम्मच लें और उसके बाद रात को फिर खाना खाने से 1 घंटा पहले फिर 1 चम्मच लें। तो ये आप चंद दिन तक लगातार इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपका शुगर भी कंट्रोल हो जाएगा और इससे और आपकी बहुत सारी तकलीफ़ों का हल निकल आएगा। इसलिए कि शुगर, जिस बंदे को शुगर है उसे समझो हर बीमारी है, क्योंकि शुगर इंसान को
अंदर जिस्म को ख़त्म कर देता है, अंदर से हड्डियों को उठाता है, जिस्म की ताकत को ख़त्म कर देता है। तो फिर आपने ये भी देखा होगा कि बेशुमार ऐसी ख़वातीन होती हैं जो बेचारी शुगर की वजह से वो कोई काम नहीं कर सकती हैं, वो हर वक्त घर में बीमार पड़ी रहती हैं। फिर ये मोटापा जिन लोगों को ज़्यादा होता है, इस मोटापे की वजह से शुगर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस जो तरतीब मैंने आपको बताई है, इसी तरतीब पर अमल करते हुए आप अपना इलाज करें। ये मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा ये नुस्खा अगर आप बाज़ार से लेके आएँ, जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ढाई 300 का होंगे। उधर आप मेडिसन में जो दवाइयाँ लेते हैं, तो आप कितनी महँगी-महँगी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये आप इस्तेमाल कर देखें, अल्लाह ताला आपको ज़रूर इसमें शफ़ा देंगे।